ओके बच्चों, अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबर का मॉडल सेट में है वो बताने जा रहा हूं। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। मॉडल सेट 2021 का ये दीर्घ उत्तरीय कहें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये पहला सवाल है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। आपको क्या करना, किसी एक टर्म को उधर भेज दीजिए, तीनों में से किसी को भी आप उधर भेज सकते हैं। यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स z। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर cos इनवर्स माइनस z। अच्छा ये बताओ cos इनवर्स माइनस z क्यों लिखे। आप लोग प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी का फंक्शन। cos इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स z, थीटा की जगह z है तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, cos इनवर्स माइनस z। ओके, अब देखिए cos इनवर्स का खेल खत्म। सीधा सीधे यहाँ पे अपने पास क्या बचा, एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर भी cos इनवर्स खत्म, क्या बचा z। अब क्या करेंगे, इस z को इधर ले आना है, इस दोनों टर्म को उधर भेज देते हैं। यानी एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इधर भी होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए ये क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहे हैं, प्लस 2xyz। इधर स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं इधर बना रहा हूं। अब देखिए क्या है, ब्रेक कीजिए, इधर अपने पास बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू, इधर एक को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए ये टर्म कैंसिल, ये खत्म। अब आप इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था। आई बात समझ में, आसान सवाल लगा। चलिए जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट आप कर सकते हैं, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आसानी से बन सकता है आप लोगों से, और मे भी इस टाइप का ही सवाल इस बार बोर्ड में दे। देखो ये दे दिया तो आसान ही है। 32 क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3। ये आपको गिवन है, चेक कर लीजिए। 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। देन क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। ओके, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए थोड़ा सा ये है बहुत आसान, बस कैलकुलेशन इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। 1 इंटू ये खत्म ये खत्म, 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0, ये 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 1,
इंटू ये गायब ये गायब, 3 तिहाई 9, 2 11, ये 9 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये गायब ये गायब, 0 इंटू 0 ही हो गया, यानी सिंपल सा क्या आया ये 11। आप इसको ऐसे भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, कॉलम 2 के लोग एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि बाकी सब एलिमेंट तो 0 ही है, तो सिंपल सा माइनस माइनस प्लस 1, ये खत्म 3 3 9 2 11 इतना आ गया। तो क्या आरएचएस में देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, यानी डिटर्मिनेंट ए क्या निकला 11, आई क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इतना हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखिए एलएचएस क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए तो दिया हुआ है, एडजॉइंट ए आपको निकालना है, यानी उसके लिए हम लोग को फैक्टर सहखंड निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आप अच्छे से जान रहे हैं, ए 11 क्या होता है फॉर्मूला, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 निकालते हैं, उसके सामने का रो कॉलम को ढक दीजिए, गायब कर दीजिए, ये खत्म, 3 गुना 0 0, ये भी 0, यानी A11 क्या निकला 0। A12 इसका फॉर्मूला लगाइए, -1 का पावर 1 + 2 गुना M12 यहाँ होगा, ये खत्म 3 3 9 2 11, अब पीछे माइनस यानी -11। A13 ये भी 0 ही आना चाहिए, देख लीजिएगा, ये गायब 0। इफ 21 ये देखिए क्या होगा, -1 का पावर 2 + 1 गुना M21 का जगह ये है, ये गायब 3 गुना -1 0, सॉरी -3 और 0, यानी ये आ गया +3। A22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 का पोजीशन ये खत्म ये खत्म, क्या बचा 3 घटा 2 यानी 1। A23 -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23 का पोजीशन देखिए यहाँ पे, इसको ढक दीजिए इसको ढक दीजिए, क्या बचा 0 गुना 1 0, माइनस माइनस प्लस 1 और इसका -1। फिर A31 निकालिए, -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31, तो 31 यहाँ पे है, ये गायब -2 इंटू -1 +2 और इधर भी प्लस यानी 2। A32 -1 का पावर 3 + 2 गुना M32 का पोजीशन ये है, ये गायब -2 -6 -8 और इसका +8। A33 इसका क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33, तो M33 यहाँ पे ये गायब 0 गुना 1 0, माइनस माइनस प्लस 3। अब एडजॉइंट ए का क्या होता है फॉर्मूला, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का डैश, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 कितना निकला भाई 0, डैश कहने का मतलब ये पलट जाएगा, A12 यहाँ पे आ जाएगा, A12 का वैल्यू -11 और A13 का वैल्यू 0, A21 का वैल्यू 3 22 1 -1 फिर 283। अब क्या करना है, नाउ क्या कह रहा है, A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A कितना है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट A क्या निकला 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ओके, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 0 से 0, -1 को -11 से,
11, 2 को 0 से 0, यानी यहाँ पे सिर्फ बचा 11। अच्छा, फिर 1 को 3 से 3, -1 को 1 से -1, 2 को -1 से -2, फिर 1 को 2 से 2, -1 को 8 से -8, 3 को 2 से 6। वही कहानी 3 को 0 से 0, 0 को 11 से 0, -2 को 0 से, ये आ गया 0। 3 को 3 से 9, 0 को 1 से 0, -2 को -1 से +2, फिर 3 को 2 से 6, 0 को 8 से 0, -2 को 3 से -6, 1 को 0 से 0, 0 को 11 से 0, 3 को 0 से 0, 1 को 3 से 3, 0 को 1 से 0, 3 को -1 से -3, 1 को 2 से 2, 0 को इससे 0, 3 को 3 से 9। यानी देखो फाइनली ये क्या आ गया, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। 11 इससे तुम कॉमन ले लो तो 11 इंटू क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना आ गया, मिल गया दोनों। 11 इंटू इतना, यानी ये नहीं आ गया 11 गुना आई, यानी 11 क्या था, डिटर्मिनेंट ए गुना आई, देयरफॉर लिख देना है LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। देखो 5 नंबर का है ये, इसमें क्या बोले थे, बस थोड़ा सा माइंड को ठंडा रख के कैलकुलेशन करते जाओ, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा घबराओगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कीजिए जल्दी से। पूरा बोर्ड हो गया ना ये प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आए। क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए तो ये भी एक अच्छा सवाल है, खास करके इस टाइप का वर्जन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। देखो क्या है, 1 1 1 ABC, A² माइनस BC, B² माइनस AC, C² माइनस AB इज इक्वल टू क्या लाना है, 0। ठीक है, देखिए ध्यान से, सिंस क्या गिवन है हम लोग के पास 1 1 1, यहां से आंसर ABC, A² माइनस BC, B² माइनस AC, C² माइनस AB। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, कहने का मतलब अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ऐसे 1 1 1 ABC, A² B² C², माइनस है तो माइनस कर दीजिए, फिर 1 1 1 ABC BC CA AB। ओके, अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें R1 को करते हैं AR1, R2 को करते हैं BR2 और R3 को करते हैं CR3। मतलब R1 में कितना से मल्टीप्लाई किए, A से, R2 में B से, R3 में C से। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ ABC आ जाएगा, फिर कॉमन लेने में सहूलियत रहेगा। अच्छा एक बात हो, A से B से C से मल्टीप्लाई किए हो तो बराबर रखने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इस टर्म को वैसे ही लिख देते हैं 1 1 1 ABC A² B² C² माइनस 1/ABC। 1/ABC क्यों किए, क्योंकि A से इसमें मल्टीप्लाई किए तो A से डिवाइड किए, B से इसमें मल्टीप्लाई किए तो B से डिवाइड किए, C से इसमें मल्टीप्लाई किए तो C से डिवाइड किए। अब देखो A से जो इसमें मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा A² ABC, B से इसमें किए B² ABC, C से किए C² ABC। अब C3 से ABC कॉमन ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो, टेकिंग
ABC कॉमन फ्रॉम C3। तो देखिए पहला टर्म वैसे ही लिख दीजिए 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 1/ABC पहले से था और C3 से ABC कॉमन ले लिए। तो देखो C1 को कुछ नहीं किए वैसे ही लिखा जाएगा ABC, C2 को भी कुछ नहीं किए तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और C3 से ABC कॉमन लिए। कॉमन जब लिए तो यहाँ पे 1 1 1, इससे ये खत्म। अब देखिए 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू देते जाना माइनस। अब देखो डिटर्मिनेंट का ये रूल कहता है कोई दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो इसमें मैं यहां लिख दे रहा हूं छोटा सा जगह में, इसको इससे इंटरचेंज कर दीजिए। C2 को इंटरचेंज कीजिए C3 से, C2 इंटरचेंजिंग C3। तो देखो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ ABC रहेगा, इसको तो कुछ नहीं किए, यहाँ आ गया 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। एक दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। एक बार फिर से इंटरचेंज कर दो, C1 को इंटरचेंज कर दो C2 से। तो देखो 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर चेंज किए तो प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो गया 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखो दोनों सेम टर्म है, कैंसिल होके क्या आ गया 0 आ गया। यही तो प्रूफ करना है, सो सिंपल। ओके, इसको भी नोट डाउन कीजिए। फिर अगला सवाल बता रहे 34। ये भी बहुत आसान है। इस टाइप का 34 जो है ना, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। मैं अभी दोनों तरीका आपको बताऊंगा अच्छे से। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। जहां दिक्कत हो वहां कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए 34 में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर 5, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखो इस पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं इस प्रॉब्लम को। अगर इस टाइप का हिसाब हो, इस टाइप का कहने का मतलब यहां पे देखो एक चीज गौर करना, एलएचएस में जो है आरएचएस में जो है, तो एलएचएस के बेस और पावर को जोड़कर आरएचएस बनाएगा। यहां है एक्स वाई एक्स प्लस वाई, 2 + 3 5, नहीं तो इस टाइप का जब भी सवाल हो जिसमें कि बेस जुट जाए पावर जुट जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा y बाय x होता है। कभी कभी एग्जाम में रहेगा इफ इतना इज इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। कभी ऑब्जेक्टिव में मान के चलो ऐसा रहा x का पावर m y का पावर n बराबर x प्लस y का पावर m प्लस n, कहेगा dy बाई dx क्या होगा। डायरेक्ट आपको आंख मूंद के क्या करना है y बाय x पे कलर कर देना ऑब्जेक्टिव में रहे तो। या मान के चलो ऐसा दे दे एक्स वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई का पावर 4। देखो बेस जुट गया, ऊपर पावर जुट गया, तब कहेगा dy बाई dx क्या होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा y बाय x ही होगा। अब ये सब्जेक्टिव में पूछा है तो देखिए कैसे बनाएंगे। सिंस यहां से मैं आंसर ले रहा हूं, क्वेश्चन क्या अपने पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई टू द पावर 5, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर 5। नाउ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इज इक्वल टू 5 log x प्लस y। ये चीज समझ में आया। ये log m इंटू n के फॉर्मेट में था,
ये, तो इसको हमने log m प्लस log n, और ये पावर 5 है तो 5 पावर उठ के पीछे आ जाता है, यानी यहां देखिए क्या होगा, ये 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू 5 log x प्लस y, इतना आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे जैसे लैंग्वेज लिख रहे हैं वैसे ही लिख के बनाइए आप एग्जाम में, चांस है कि एक भी नंबर नहीं कटे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 3 log y का डिफरेंशिएशन 1/y, अब फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 साइड में log x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस y इनटू, फिर देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ओके, अब देखिए 2/x प्लस 3/y dy/dx इज इक्वल टू, इसको भी ब्रेक कीजिए, 5/x प्लस y प्लस 5/x प्लस y dy/dx। अब क्या करना है, dy/dx को एक साइड ले आओ और कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 3/y, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या बचेगा -5/x प्लस y इज इक्वल टू 5/x प्लस y, ये टर्म उधर चला गया -2/x। मतलब ये अस्पष्ट इम्प्लिक्ट फंक्शन पढ़े होंगे आप लोग, इम्प्लिक्ट फंक्शन में यही ना होता है, dy/dx को एक तरफ लाना रहता है, बाकी टर्म को दूसरे तरफ भेजना रहता है। अब देखिए क्या करते हैं, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा y इंटू एक्स प्लस वाई, 3 में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ एलसीएम क्या x प्लस वाई इंटू एक्स, 5 में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 में x प्लस वाई से 2x माइनस 2y, देखो x प्लस वाई कट गया, dy/dx इंटू 3x 3y माइनस 5y माइनस 2y बाय क्या y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x 3x माइनस 2y बाय क्या x, इससे ये खत्म, फाइनली देखो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y/x, यही हो गया हम लोगों का परफेक्ट आंसर। तो जैसे बनाए हैं ये तो खैर था, इस टाइप का हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर नीचे बेस जुट जाए ऊपर पावर जुट जाए तो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है y/x। अक्सर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछता है कि भाई ये लिख दिया क्या देन dy/dx, तो इतना करते रहोगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाओ y/x कर देना। ओके, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड का और सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एवरी ईयर, कभी पहले गैप करके पूछता था, अब तो लगभग हर एक साल ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है। इसको अच्छे से समझिएगा और रट लीजिए। 35 क्या है, 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू क्या π/2 log 1/2। देखो इसको और भी 2-3 तरीके से पूछा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं, और इसको इसे पूछेगा, प्रूव दैट 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। अच्छा एक बात बताओ, -π/2 log 2 लिखें या log 1/2 लिखें, एक ही चीज है। कैसे, देखो एक तो यहां समझो, माइनस है तो पावर ऊपर चला जाएगा, यानी यह समझ लो माइनस हटाएंगे तो ये क्या होगा π/2 log 2 का पावर माइनस है, 2 का पावर माइनस है, यानी नहीं ये हो गया log 1/2, तो एक ही चीज हुआ। या इसको तुम अगर तोड़ना चाहते हो
तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ π/2 और log 1/2 को क्या लिखोगे, 2 का पावर -1 तो नहीं, माइनस उठ के पीछे आ जाएगा। तो इस सवाल को इस सब रूप में पूछा जाता है। अब हम लोग जानेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां से देखिए, चूंकि i बराबर मान लीजिए क्या दिया है, 0 से π/2 log cos x dx। अच्छा, अब देखो इस पे जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से इसी मॉडल सेट में तुमको 3-4 सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 नहीं था, 0 से a fx dx, वहां पे क्या प्रॉपर्टी लगाए थे, 0 से a f a माइनस x। वही काम यहां करेंगे। 0 से a के जगह क्या है, π/2 log cos x के जगह क्या लिख दीजिए, π/2 माइनस x dx। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, यानी i इज इक्वल टू आ गया 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा sin x dx। इसको मान लीजिए सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, i 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x। अच्छा देखो दूसरा प्रूफ हो गया यहाँ पे, log cos x dx बराबर log sin x dx, दूसरा प्रूफ हो गया। अब ऐड कर रहे हैं तो 0 से π/2 log cos x प्लस log sin x dx, यानी 0 से π/2 log, ये देखो log m प्लस log n के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log m इंटू n, यानी log cos x इंटू sin x dx। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक चीज, log 2 से गुना किए तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, यानी 2i इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 से π/2, ये बताओ ये किसका फॉर्मूला, log sin 2x का, 2 sin x cos x log sin 2 मतलब sin 2x का, आई बाई में 2 है, इसको अलग कर दीजिए, माइनस log 2 dx। ये भी जानना है ना भाई, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। 2i बराबर, इस टर्म को हम लोग मान लेते हैं i, माइनस log 2 कांस्टेंट इस साइड में, 0 से π/2 dx, यानी i इज इक्वल टू माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, यानी 2i बराबर फाइनली आ गया i माइनस x का वैल्यू पहले क्या रखोगे, π/2, फिर 0 तो 0 ही, सिर्फ क्या बचा π/2 माइनस π/2 log 2। देखा जाए तो मोटा मोटी आंसर आ गया, बस i का काम करना है। अब देखिए क्या, i आपने किसको माना, 0 से π/2 log sin 2x dx। ओके, i इसी को माने थे ना, तो यहां लिख दिया। अब i का काम करेंगे। यहां पे क्या कीजिए, लेट 2x को मानिए t, तो 2x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt इज इक्वल टू 1, यानी dt इज इक्वल टू क्या आ गया, dx बाई 2। अच्छा, जब t माने हैं तो लिमिट भी चेंज होगा, तो देखिए when x इज इक्वल टू 0, x 0 रखिए तो t क्या हो जाएगा, 0, 2 गुना 0 0 है, t 0, और जब x इज इक्वल टू π/2 तो t क्या हो जाएगा, 2 इंटू π/2, 2 से 2 खत्म, यानी पाई आ गया। नाउ i बराबर आ गया अपने पास 0 से पाई, लिमिट चेंज हो गया, π/2 पे आया था पाई, तो 0 से पाई log sin 2x को हमने माना t, तो t dx का मान dt बाय 2। ओके, अब बस हो गया, बन ही गया। i इज इक्वल टू 0 से 1 मिनट 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर, 0 से पाई log sin t dt। ओके, log sin t dt। तो अब ऐसा करते हैं, 1/2 इंटू 2 करें, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट में भी ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। अब देखो 0/2 0, π/2 log
साइन टी डी टी को आप एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। टी डी टी हो, एक्स डी एक्स हो, जेड डी जेड हो, सबका एक ही चीज हुआ। अब देखो ये 2 से 2 खत्म, आई एक्चुअली आई नहीं, यहाँ पे आई, एक आई तो पहले आ चुका ना, I1 कर दीजिए सब जगह I1, यानी इस टर्म को हमने वापस से क्या मान लिया, I1 मान लिया, गलती से I लिखा गया। तो I1 बराबर फाइनली क्या आया, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx, यानी I1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया, यानी I1 इज इक्वल टू क्या, I। ना अब वैल्यू रखिए, कहां रखना है वैल्यू, यहां पे वैल्यू रखिए। 2I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या आया, I माइनस π/2 log 2, 2I में से I सब्ट्रैक्ट हो गया तो I इज इक्वल टू π/2 log 2 का पावर -1, तो I इज इक्वल टू π/2 log 1/2 हो गया प्रूफ। आई बात समझ में, बस यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना है, दिमाग में नहीं था उसमें, इस टर्म को हम लोग I1 मान लेते हैं, चूंकि I मान लेंगे तो I में से तो I ऐसे सब्ट्रैक्ट हो गया है ना। चलिए इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम 36 पे आते हैं। देखो क्या है, ये है x² dy माइनस साइन 2x dx प्लस 3xy dx इज इक्वल टू 0। ये है प्रॉब्लम अपने पास। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ना कि dx को सबको उधर ले आते हैं, dy को इधर छोड़ देते हैं, क्या बचा ये x² dy बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस साइन 2x 3xy माइनस 3xy, साइड में क्या बचा रह गया dx, मतलब क्या किए dx हम लोग कॉमन ले लिए। ओके, ये रैखिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है, इसमें जो है हम लोग dy को एक तरफ dx को एक तरफ करते हैं। अब देखिए dy बाय dx को इधर भेज दिए तो इधर क्या बच गया, साइन 2x माइनस 3xy बाय क्या x², यानी अब अलग अलग आप अगर करते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू साइन 2x बाय हो जाएगा x² माइनस 3xy बाय x², इस टर्म को आप इधर ले आइए, dy बाय dx प्लस इस x से ये खत्म, ये हो जाएगा 3y बाय x², सॉरी x इज इक्वल टू साइन 2x बाय x²। अब देखो ये रैखिक अवकल समीकरण हो गया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे क्या p का वैल्यू कितना 3/x, q का वैल्यू कितना साइन 2x अपॉन x², यह है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्मेट में होता है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो p के जगह है 3/x, q के जगह पे है साइन 2x बाय x²। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक क्या होता है फॉर्मूला, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी e का पावर इंटीग्रेशन 3/x dx, यानी e का पावर 1/x का इंटीग्रेशन log x, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं log x3, यहाँ कुछ नहीं तो e रहता है, ये दोनों खत्म, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला x3, यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला x3। अब क्या फाइनल टच, नाउ क्या होता है फॉर्मूला y गुना
इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला जी? xq। q क्या है? साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर xq dx प्लस c। इससे ये खत्म, सीधा सीधी बचा x साइन 2x। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन, जिसको कि आइलेट पे तोड़ेंगे। y xq बराबर, देखो x साइड में रह जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस d बाई डी एक्स x इंटीग्रेशन साइन 2x dx का होल dx। ये आ गया x साइन 2x का माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस d बाई डी एक्स एक्स का वैल्यू 1 साइन 2x का माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, यानी फाइनली y एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 प्लस फिर cos 2x का sin 2x बाय 2 दूनी 4 प्लस c। यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, नोट कीजिए इसको भी जल्दी से। अच्छा सवाल है, ये दोनों में भी पूछ दे इस बार एग्जाम में। अगला सवाल चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक दो बार पूछ भी चुका है। अभी देखो ये जो 3 सवाल कंटिन्यू बताए ना, 35 36, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, अक्सर ये सब सवाल पूछते रहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, ये भी अक्सर पूछते रहता है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। कब? जब कोई ट्रेंगल ABC दिया हुआ, देखो इन एनी ट्रेंगल ABC, इन एनी ट्रेंगल ABC। हम लोग एक ट्रेंगल बनाते हैं, एग्जाम में भी हो सके तो बना ही लीजिए इस ट्रेंगल को, थोड़ा सा साइड को आगे बढ़ा देना, नाम लिख दो ना, ये A, ये B, ये C। इस तरह से ट्रेंगल बनाइए कि वो वेक्टर एडिशन का ट्रेंगल रूल फॉलो करे, AB, BC, AC। तो यहां देखिए AC जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी AC को आप क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। अच्छा, A के सामने का साइड ये A हो गया, B के सामने का साइड ये B हो गया, C के सामने का साइड ये C हो गया। ओके, तो ट्रायंगल रूल यही ना कहता है, ए बी एक के टर्मिनल पे दूसरा का इनिशियल हो तो इसके इनिशियल को इसके टर्मिनल से मिलाइए, यही इसका रिजल्टेंट हो गया। नाउ अब देखिए, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। ए सी को हमने इधर भेज दिया, यानी ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी को आप क्या लिख सकते हैं? प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ओके, मान लीजिए ए बी क्या है? वेक्टर सी, बी सी क्या है? वेक्टर ए, सी ए क्या है? वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, जब इतना बराबर 0 हो तो देन हम लोग कर सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि 5 नंबर का तो हम लोग ये प्रूफ करते हैं। नाउ सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, तो ए से क्रॉस कर दीजिए, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्या आ गया? ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या? 0, यानी यहां से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या? माइनस ए
माइनस ए क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी को आप क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस बी का वैल्यू 0 हो गया, क्या बचा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। अच्छा, बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, माइनस माइनस खत्म, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के बराबर है, फिर एक बार ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के। मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, यदि x बराबर y हो और y बराबर z हो तो x बराबर y बराबर क्या होता है, z। तो यहाँ भी वही a क्रॉस b बराबर है c क्रॉस a के, और a क्रॉस b वापस से बराबर है b क्रॉस c के। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2 a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। ओके, मॉडुलस लगा दीजिए दोनों तरफ, मॉड a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड b क्रॉस c इज इक्वल टू मॉड c क्रॉस a। अब देखिए a क्रॉस b मतलब देखिए ये है a, ये है b, a क्रॉस b a से b की ओर, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो इस दोनों पे परपेंडिकुलर है इधर हो जाएगा, यानी ये हो गया पाई माइनस 180। एंगल बना C, ये है एंगल C, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस C। ध्यान से समझना, A क्रॉस B कर रहे हैं, A और B क्रॉस प्रोडक्ट में जान रहे हो, अगर ये A है ये B है, तो A क्रॉस B अगर इस गया तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऊपर होता है। तो हम लोग यहां भी वही करते हैं, ये एंगल A और B के बीच कितना एंगल बन रहा है, C बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस C, यानी A क्रॉस B का फॉर्मूला मॉड A मॉड B साइन पाई माइनस C, B क्रॉस C, B कहाँ गया, ये B और C के बीच ये एंगल बन रहा है A, तो ये एंगल कितना, पाई माइनस A हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा वापस से पाई माइनस A। अब देखो B क्रॉस C, B से C की ओर जा रहे हैं तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी इसका फॉर्मूला मॉड B मॉड C साइन पाई माइनस A, और C क्रॉस से वही कंडीशन मॉड C मॉड A, इसका क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस B। अरे भाई A और B के बीच पाई माइनस C, B और C के बीच पाई माइनस A, तो C और A के बीच पाई माइनस B, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, A मॉड वेक्टर A को आप A लिखिए, ए बी साइन पाई माइनस C साइन C, यानी बी सी साइन A सी A साइन B। बस अब क्या कर दीजिए, तीनों ओर ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या किए, ए बी सी से डिवाइड कर दिए तीनों तरफ। ओके, तो यहां से ए बी खत्म, बचा सी, बी सी खत्म, बचा ए सी खत्म, बचा बी। फाइनली क्या बचा हम लोग के पास, साइन सी बटे सी साइन ए बाय ए साइन बी बाय बी। इसी को पलट दीजिए, तीनों को पलट दीजिए, यानी सी बाय साइन सी बराबर ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी। यही तो लाना था, है ना आसान। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कीजिए। अब एक और लास्ट सवाल बचा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लास्ट प्रोबेबिलिटी का है वो प्रॉब्लम। देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए लास्ट प्रॉब्लम, ताश की दो गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है। टोटल 2 गड्डी है ताश का, ठीक है, यानी एक ताश में 52 पत्ते हैं।
दोनों के काले होने की प्रायिकता। दो पत्ता खींचा जाता है, दोनों का काला। बताओ एक ताश में कितना काला पत्ता? 26 काला 26 लाल। तो यहाँ क्या कर रहा है दोनों से, इसको मैं ऐसे ऑरली बोल रहा हूँ, समझ जाओगे यार तुम लोग, बहुत ही आसान है। दो ताश की गड्डी है, कुल गड्डी, गड्डी मतलब गाड़ी नहीं, कुल गड्डी दो, यानी 52 और 52 का 2 गड्डी है। पहला में क्या कह रहा है? दोनों के काले होने की प्रायिकता, यानी दोनों गड्डी कैसा? काला, ब्लैक। मान लो ना पहला पत्ता काला होने का प्रायिकता 26/52। डायरेक्ट मैं बना रहा हूं इसको, लैंग्वेज लिख लेना। और दूसरा, चूंकि दोनों पत्ता लेना है ना, पहला पत्ता भी काला, दूसरा पत्ता भी काला, दोनों के काले होने की प्रायिकता 26/52 गुना 26/52। दो दो कट गया, कितना? 1/4। बस 2 नंबर देखो, दोनों भिन्न रंग के होने की प्रायिकता। भिन्न रंग का मतलब ताश में तो 2 रंग होता है, एगो काला एगो लाल। मतलब अगर एक काला हुआ तो एक लाल होगा, या अगर एक लाल हुआ तो एक काला होगा। बी मने ब्लैक, आर मने रेड। पहला में क्या था? दोनों ब्लैक होगा, पीबी गुना पीबी कर दिए। इसमें क्या कह रहा है? दोनों के भिन्न रंग। भिन्न रंग मतलब या तो काला होगा या तो लाल होगा। तो 2 पत्ता खींचना, तो एगो काला एगो लाल, या एक लाल एक काला। एक काला होने का प्रायिकता 26/52, लाल होने का प्रायिकता ये भी क्या? 26/52। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ये दे दिया रहता ना कि मतलब वापस से पत्ता रखा जाता प्रतिस्थापन बिना प्रतिस्थापन के, लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग सिंपली ऐसे समझेंगे। अगर दिया हुआ रहता बिना प्रतिस्थापन के, तब ये हो जाता तुम्हारा, तो भी वही कंडीशन रहता। क्यों? क्योंकि 2 गड्डी है ना, एगो से करका खरीदा, दूसरा से लाल खरीदा, बात बराबर है। दिया हुआ रहे नहीं दिया रहे, सेम थिंग। तो इससे पहला से काला लेने का प्रायिकता 26/52, दूसरा से लाल लेने का प्रायिकता 26/52, या पहला से लाल लेने का प्रायिकता 26/52, दूसरा से काला लेने का प्रायिकता ये भी क्या? 26/52। यानी 1/4 जोड़ 1/4, 2/4 यानी 1/2 हो गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने इसका ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बना के डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव भी 5 नंबर वाला सब मैंने कोशिश किया कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। अगर नहीं समझ में आया कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके नीचे बोल सकते हैं। और तब तक एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहें अच्छे से। जहाँ कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं हद तक प्रयास करूँगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने का और आपको अच्छे से समझाने का। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। फिर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बना के वीडियो डाल देंगे। ओके, टेक केयर।